गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करते हैं टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स जो आपके पास है एक रेक्टेंगुलर एरे टाइप का स्ट्रक्चर होता है। रेक्टेंगुलर एरे बोल सकते हो मैट्रिक्स को, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। आपके पास क्या होता है? रोज और कॉलम्स होते हैं। इस टाइप की जो रेक्टेंगुलर एरे स्ट्रक्चर है इसे अपन मैट्रिक्स कहते हैं। m क्रॉस n लिख देते हैं। यहाँ पर m तो क्या है? रोज। ये क्या है? कॉलम। रोज कहला सकती है, कॉलम्स कहलाती है। इसके अंदर a rectangular array which have real और complex numbers, एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरे जिसके अंदर आपके पास रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, वो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि आपके पास रियल नंबर में 1 से लेके 2 3 डैश डैश डैश। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की तो -1 -2 -3 डैश डैश डैश। यहाँ माइनस आपके पास आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? आयोटा स्क्वायर को। तो ऐसे लीनियर एरे जिसमें रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों शामिल हो, जिसमें m क्रॉस n का अगर मैट्रिक्स है तो m यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। तीसरी बात, यदि कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स A, B, C and D इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये टॉपिक्स अपन क्यों कर रहे हैं? अगर अपने को मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बारे में पता नहीं होगा तो आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालें? इसलिए टॉपिक अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए आपके पास 1 4 3 2 6 5 3 6 9 1 0 0। m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। m यहाँ नंबर ऑफ रोज है, तो नंबर ऑफ रोज कितना है आपके पास? m इक्वल टू 4। नंबर ऑफ कॉलम्स n इक्वल टू 3। ये आगे। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहला टाइप आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या चीज होती है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। इट मींस Aij में I इक्वल्स टू Z, या फिर यूं कह सकते हो, ये तो चलो अलग बात है कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स में m इक्वल्स टू n, जितनी रोज उतने कॉलम्स, चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 3x3 हो, चाहे वो 4x4 हो, चाहे वो 5x5 हो। कहने का मतलब स्क्वायर आ गया वर्ग टाइप की, जो वर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों बराबर हो भुजाएं। तो चारों भुजाएं या चारों रोज कॉलम्स की बात करें तो कब कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब उसके रोज और कॉलम्स बराबर होंगे तो एक वो स्क्वायर टाइप की स्ट्रक्चर लेता है। जैसे कि A इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है 0 1 2 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। या फिर B इक्वल्स टू है 1 3 4 1 4 3 2 6 9, ये भी कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। सेकंड टाइप की जब बात करते हैं तो सेकंड टाइप में आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन सी आती है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सेकंड टाइप
कहलाती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होती है? A matrix is called horizontal matrix if number of rows is less than number of columns. Means एक m क्रॉस n मैट्रिक्स की बात की जाए तो m is less than n। कहने का मतलब A अगर इस टाइप की मैट्रिक्स हो कि 1 3 4 6 2 4 6 9 इस टाइप का मैट्रिक्स अगर है, अगर A इक्वल्स टू इस टाइप का मैट्रिक्स है तो वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तीसरा आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। जो हॉरिजॉन्टल का क्या होता है? रिवर्स होता है। हॉरिजॉन्टल का रिवर्स कैसे? m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है तो m इज ग्रेटर देन n होगा। क्या होगा? m क्रॉस n के मैट्रिक्स में m इज ग्रेटर देन n होगा। उस केस के अंदर A कोई मैट्रिक्स है तो 1 3 4 6 2 6 9 8 इस टाइप का मैट्रिक्स होगा। तो m ग्रेटर देन n, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास आता है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। फोर्थ टाइप आता है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर किसे कहते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास केवल और केवल एक रो प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें ना हो। कहने का मतलब यह है कि एक ही रो प्रेजेंट हो और उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस रो में वो सारे कॉलम मान सकते हो, मानना चाहो तो। बाकी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अकेला रो प्रेजेंट हो, जैसे कि 1 4 3 6 इस टाइप का जो मैट्रिक्स आता है वो कहलाता है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर किसे कहते हैं? अगर अपने पास एक इस टाइप की मैट्रिक्स है 1 4 3 6 तो वो कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट हो, सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट हो तो वो कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। सिर्फ एक रो प्रेजेंट हो तो वो कहलाती है रो वेक्टर और रो मैट्रिक्स। अगर m लेस देन n हो तो वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर m ग्रेटर देन n हो तो वो कहलाती है वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर m इक्वल्स टू n हो तो कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। इन दिस केस नेक्स्ट आता है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और डायगोन, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। छठा टाइप है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रेजेंट सभी अवयव, सभी एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, चाहे वो 1/2/2 का मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3/3 का मैट्रिक्स हो। 2/2 का मैट्रिक्स हो या 3/3 का मैट्रिक्स हो, all elements will be
जीरो देन इज कॉल्ड नल या जीरो मैट्रिक्स। फिर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल, अकॉर्डिंग टू ए मैट्रिक्स का कोई डायगोनल ले लीजिए लाइक दिस, इसमें कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो, तो वो अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ये मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर भी एलिमेंट्स की वैल्यूज कितनी होती है? जीरो होती है। कहने का मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है इफ 1 2 3 सारे एलिमेंट जीरो हो, सिर्फ एक डायगोनल को छोड़ के, या एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहला सकती है ये वाली भी, कि इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो भी कहते हैं जीरो हैं, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। आठवां जो टाइप आता है मैट्रिक्स का, वो आता है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा आता है? स्केलर मैट्रिक्स। आठवां टाइप आता है स्केलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाता है? जब प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल, जिसके डायगोनल पर जो या विकर्ण पर जो अवयव स्थित हैं, एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं, ऑल एलिमेंट्स आर सेम, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है। डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों, तो वो क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। लाइक दिस 5 5 5 0 0 0 0 0 0। तो ये डायगोनल के जो सारे एलिमेंट्स हैं इक्वल है, इस केस में ये क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। फिर आती है यूनिट मैट्रिक्स। 9 नंबर पे आती है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वही डायगोनल के ऊपर अगर आपके पास एलिमेंट 1 हो तो वो क्या कहलाती है? यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। लाइक दिस A इक्वल्स टू 1 0 0 1, डायगोनल पर 1 1 1 मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। या फिर 3/3 में देखें तो 3/3 में कैसी आएगी? 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या कहलाती है? यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। फिर आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक रूल है कि किस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है यदि Aij इक्वल्स टू 0, Aij इक्वल्स टू 0 एंड I इज लेस देन J। एक मैट्रिक्स M क्रॉस N एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है यदि Aij इक्वल्स टू 0 एंड I लेस देन J। इट मीन्स एक इस टाइप की मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है 1 0 0 2 4 0 6 9 5। अगर यहाँ पर ये तीनों जीरो है तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। कैसे कहलाती है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अगर फर्स्ट रो का आखिरी एलिमेंट और सेकंड रो का सिर्फ एक एलिमेंट, 3/3 मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये अगर जीरो है, इस स्ट्रक्चर में अगर जीरो आता है तो वो क्या कहलाती है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। बात करें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की,
ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? Aij, इसमें भी क्या होगा? 0 होगा एंड I इज ग्रेटर देन J। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर Aij 0 होता है और I ग्रेटर देन J। इट मीन्स एक मैट्रिक्स इस प्रकार का मैट्रिक्स है कि 1 2 4 5 6 9 2। अगर इस प्रकार का मैट्रिक्स है तो वो क्या कहलाता है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसमें इस तरह से 0 बनना चाहिए। अगर मैट्रिक्स के अंदर ये टर्म्स 0 है तो वो कहलाती है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। 12 नंबर आता है सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखिए सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? लेटस A equals to 1 4 5 6 2 6 9 3 0 5 4 3 ये मैट्रिक्स है। अगर सब मैट्रिक्स निकालना है तो सब मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं? किसी भी एक कॉलम एक रो को छोड़ सकते हो आप। इसको छोड़ दो, इस एक रो को और इस एक कॉलम को छोड़ दिया, मतलब एक रो एक कॉलम को छोड़ दिया तो बची हुई क्या कहलाती है? इसकी सब मैट्रिक्स कहलाती है। कोई भी एलिमेंट की 1 5 6 0 4 3 इस मैट्रिक्स के लिए इस कॉलम और इस रो के लिए ये क्या कहलाएगी? सब मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर बात करें दूसरे, अगर इस रो के लिए और इस कॉलम की बात करें तो इधर वाले इसकी क्या कहला देगी? सब मैट्रिक्स कहलाएगी। मतलब जो एक रो और एक कॉलम को छोड़ के चाहे कोई भी ले सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जिसका भी अपने को सब मैट्रिक्स निकालना है उसी रो और उसी कॉलम को छोड़ दो, बाकी उसके क्या कहलाएंगे? सब मैट्रिक्स कहलाते हैं। फिर आता है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर अपन माइनस से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर या फिर ये कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में से घटाते हैं तो आगे वाला जो मैट्रिक्स आता है वो अपने पास क्या कहलाता है? नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। नेगेटिव मैट्रिक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बाई -a से। जिस मैट्रिक्स को -a से रिप्रेजेंट किया जाता है वो नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाती है। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो या तो अपने पास एक रो से मल्टीप्लाई होता है कंप्लीट, या फिर एक कंप्लीट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, तो वो अपने पास कहलाती है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ये कह सकते हैं कि -a इक्वल्स टू -aij, ये नेगेटिव मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। फिर आती है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स को अपन डायरेक्टली ऐसे ही देख लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इक्वल मैट्रिक्स जितने एलिमेंट्स है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जैसे Aij, जस्ट बात करें Aij और Bij, दो मैट्रिक्स है, दोनों में A11 इक्वल्स टू B11 है, A12 इक्वल्स टू B12 है, A13 इक्वल्स टू B13 है। यूं कह सकते हो A21 इक्वल्स टू B21 है, A22 इक्वल्स टू B22 है, A23 इक्वल्स टू B23 है। इस तरह से कोई मैट्रिक्स बनती है तो वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है। एलिमेंट्स ये होने चाहिए उसके, बाद में इन एलिमेंट्स से जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है इसकी। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे जो मेन प्रॉपर्टीज आएंगी वो देखेंगे अपन जो अपने काम की है।
अच्छी प्रॉपर्टीज है जो आपने बहुत काम किया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। एक मैट्रिक्स है आपके पास A इक्वल्स टू 1 4 3 2 6 9 3 4 2। अगर इसका ट्रांसपोज करना है A का ट्रांसपोज या फिर उसको A डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? जितनी रोज है वो कॉलम्स में चेंज होगी, जितने कॉलम है वो रोज में चेंज होंगे। 1 4 3 2 6 9 3 4 2, ये बन गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इधर से चल रहे हो तो इधर से चलो, ऐसे ऐसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज किया जाए या फिर डैश का डैश किया जाए तो वो किसके इक्वल होती है? वो वापस किसके इक्वल आ जाती है? मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाती है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज या डैश का डैश करना वापस से क्या कहलाता है? मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है। दूसरी अगर बात करें A प्लस B का डैश है कंप्लीट, इस तरह से एक मैट्रिक्स A है एक B है, दोनों को ऐड करके डैश है, इस तरह से कोई डैश है तो वो कहलाती है A डैश प्लस B डैश। अगर ये फंक्शन दे रखा है कि A प्लस B का डैश मतलब A प्लस B का ट्रांसपोज, तो वो A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज के इक्वल होती है। या फिर ये दे रखा हो कि K A का ट्रांसपोज, तो वो K A का ट्रांसपोज के इक्वल होती है। फिर अगर ये दे दिया जाए नेक्स्टली सिंपल सा वर्ड्स में कि A B, इस तरह से कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज दे रखा है तो वो होता है माइनस B डैश A डैश, मतलब B माइनस B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, माइनस B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। इस तरह से अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके अपने पास बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं कि A का ट्रांसपोज किस तरह से करना है, B का ट्रांसपोज किस तरह से करना है। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।